हाय एरीज, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आपका जो भी मून साइन है, आपका जो चंद्र राशि है, उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com। वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स भेज दी जाएंगी। और हमने बहुत ही सक्सेसफुली 3rd टैरो कोर्स को कंप्लीट किया है माँ सरस्वती की कृपा से। और अगर आप 4th टैरो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन ओपन है। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल है। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा। ओके, तो लेट्स सी एरीज के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एरीज। One more time, please. And Shania, thank you. Nice, Aries. We have Ace of Cups. Oh, beautiful. We have the Temperance card, जिसमें की है हमारे पास Two of Cups की भी energy. We have the Magician card. Oh, nice. We have The Emperor, जो कि आप ही का कार्ड है। We have 7 of Pentacles. We have the World card. And we have Queen of Swords. To be honest, ये बहुत ही पावरफुल स्प्रेड है क्योंकि इसमें 4 मेजर आर्काना हैं। तो कुछ मेजर चीज़ें घटित हो सकती हैं आपके साथ, आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है और आपकी करियर लाइफ में भी हो सकता है, और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी कुछ मेजर चीज़ें जो हैं वो अपना असर डालने की कोशिश करेंगी। ओके, तो इस वीक के लिए आपको बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा। आपकी बॉडी का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप बहुत ही पीछे महसूस करेंगे। वक्त आगे चल रहा है नाज, दुनिया आगे चल रही है, लेकिन मैं कहीं पीछे छूट रहा हूँ। तो वो उस एनर्जी को अगर अवॉइड करना है, मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है। मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल क्लैरिटी आपके पास ऑलरेडी है। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको ये भी पता है कि आपको क्या करना है। ओके, और जहाँ पर भी वो रहता है ना कि यस मुझे एक्शन लेना है नाज, वो स्ट्रेंथ, वो मेंटल स्ट्रेंथ है आपके लिए। इस चीज़ की मुझे थोड़ी फिजिकल बॉडी में कुछ लिमिटेशंस नज़र आ रही हैं जिनको बहुत ही आसानी से अवॉइड किया जा सकता है। इस चीज़ की अपनी बॉडी को थोड़ा एक्टिव रखो, ऐसे ही उसको नकारा नहीं करना है कि बैठे हो कुछ भी खा रहे हो, खा के बस वहीं पर बर्तन पड़े हैं वहीं पर सो रहे, वो सब चीज़ें नहीं करनी है। ओके, तो यस लेट्स सी एरीज। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि दोनों पहले कार्ड एस ऑफ कप्स और दूसरा कार्ड है टेम्परेंस, जिसमें 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि न्यू लव भी है, और जो लोग ऑलरेडी प्यार में हैं उनके लिए भी ये वीक बहुत अच्छा है। जो लोग नए प्यार के बारे में सोच रहे हैं कि नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, और अगर आप अपने रिलेशनशिप में और उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वैसे भी वो जो हेल्प है या वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। ओके, मुझे यहाँ पर तस्वीर, कोई ना कोई तस्वीर है, कोई ना कोई फ़ोटो जिसका आई डोंट नो, इससे जैसे कुछ प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। या तो आप अपने पार्टनर के साथ अपनी कोई पहली तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले हो या सोच रहे हो, या फिर कोई अनाउंस करना चाहता है कि यस हम दोनों प्यार में हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में हैं। सो हो सकता है कि अगर आपका रिलेशनशिप बहुत प्राइवेट है तो वो अब वो दुनिया की नज़र में आ रहा है क्योंकि आपको लगता है कि आप रेडी हो। ओके, कुछ लोगों के लिए फ़ोटोशूट भी हो सकता है। आप काफ़ी समय से शायद तस्वीरें नहीं खिंचाई हैं आपने, और या फिर किसी ऐसे पार्टी या किसी फंक्शन का भी आप हिस्सा बन सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, बहुत सारी तस्वीरें खींच रहे हैं क्योंकि फॉर सम रीज़न तस्वीरें दिख रही हैं। ये भी पॉसिबल है विद द एम्परर एंड विद द मैजिशियन कार्ड कि कुछ लोगों की कोई तस्वीर
महारत के लिए, किसी अच्छी चीज़ की वजह से अखबार में भी छप सकती है। ओके, सो तस्वीरें बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि आर्ट गैलरीज, म्यूजियम्स में जाना भी इस वीक बन सकता है, कुछ लोगों का प्रोग्राम बन सकता है, और ये चीज़ कुछ ना कुछ ट्रिगर करेगी आप में। ओके, ऐसा लगता है कि इस वीक में तस्वीरें ही हैं, जो दिख रहा है वो आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको कुछ जगाने में आपकी मदद कर रहा है। सो आई रियली डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट यस, ओके। मैजिशियन से आप अपनी मैनिफेस्ट करने की पावर को भी समझोगे। आप इस ख्याल को समझ रहे हो अब कि जीवन में चीज़ों को पाने के लिए सब चीज़ें ईश्वर पर नहीं छोड़ सकते हैं हम, कुछ कर्म हमें खुद भी कमाना होता है। तो यस, 50-50 है यहाँ पे, 50% काम यूनिवर्स का और 50% काम आपका। उस लिहाज से सरेंडर भी करोगे आप और एक्शन भी लोगे इस वीक में। ओके, और कुछ चीज़ों में यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस से बाहर निकलना ही पड़ेगा। एरीज, रेजिस्टेंस से मेरा मतलब क्या है, जिनको ऐसे पकड़ के रखा है ना आपने, उन चीज़ों को अब मुक्त करना होगा। अगर कोई जाना चाह रहा है तो उसको जाने दीजिए। बेसिकली मैं यहाँ पर यही कहूँगी आपसे। ओके, एम्परर से अगेन बहुत ही पावरफुल माइंड सेट आप ही का कार्ड है ये, टैरो में एरीज को ही दर्शाता है। अपने तजुर्बे का इस्तेमाल कीजिएगा एरीज। अभी तक आपकी चाहे कोई भी उम्र है, आप 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 30 साल के हैं या 50 साल के हैं, आपको पता है भाई आप कितने साल के हैं, मुझे थोड़ी पता होगा है ना। तो आपकी जो भी उम्र है और आपकी उम्र का जो भी तजुर्बा है, इस वीक में उस तजुर्बे का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। खास करके अगर आपको जीवन ने पावर को लेकर कोई ना कोई लेसन सिखाया है कि पावर जब हाथ में हो तब कैसे बिहेव करना है, कैसे उसके साथ काम करना है। ओके, सो अपनी ताकत का सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए पास्ट एक्सपीरियंसेस का यहाँ पर जो है रेफरेंस लीजिए, उससे सीखिए कुछ। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल से मैं फिर से कह रही हूँ, आप अगर समय वेस्ट कर रहे हो तो आपको सच में नहीं पता आप क्या सोना, मतलब लिटरली गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को गवा रहे हो। आपका जीवन एक किस्म की मिसाल बन सकता है एरीज, इस चीज की समय व्यर्थ कर रहे हो आप। सारे नहीं कर रहे हैं, लेकिन यस काफी परसेंटेज है यहाँ पर जो इस एनर्जी में है। सो फॉर गॉड सेक ये मत करो। आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, अपने टैलेंट्स को नहीं दे रहे हो, अपने समय को नहीं दे रहे हो। जो एक चीज समझ लो एरीज, जो तुम्हारे पास है ना, बहुत सारी दुनिया में लोग हैं जो उस चीज को, उस मुकाम को पाना चाहते हैं। सो जस्ट बी ग्रेटफुल। ओके, जस्ट बी ग्रेटफुल। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास जो दूसरों के पास नहीं है, और वो सपना देखते हैं कि हमारे पास कैसे, काश ऐसी चीज़ें हों। चाहे वो फैमिली है, चाहे वो टैलेंट्स है, चाहे वो समय है, या चाहे वो रिसोर्सेज हैं। तो अगर भाई हैं आपके पास तो क्यों वेस्ट कर रहे हो, किसके लिए? मत करो, फॉर गॉड सेक मत करो। ये ऊर्जा मुझे आपकी पेन बॉडी में आती हुई दिख रही है, तो ये सिर्फ एक सिर्फ एक एडवाइस है, इसके वार्निंग के रूप में आप देख रहे हो स्पिरिट की तरफ से, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन यस, अपनी बॉडी को इज्जत देना शुरू कर दीजिए। ओके, अगर बहुत आपने नकारा कर लिया है अपनी बॉडी को, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो सांस हाँफने लगती है आपकी, तो सांस फूलने लगती है आपकी, और आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हो तो फिर बॉडी बहुत सोर हो जाती है। तो ये सारे साइंस है भाई, आपकी बॉडी यहाँ पर तकलीफ में है। योगा वगैरह करना शुरू करो। ओके, वर्ल्ड कार्ड से ऐसा भी लगता है कि कुछ चीज़ें अलाइनमेंट में आएंगी, और अलाइनमेंट में आने की वजह से अपने आप को क्लोजर देंगी। वर्ल्ड कार्ड तक पहुंचने में टैरो का एक सिस्टम है कि वर्ल्ड कार्ड तक पहुंचने के लिए बहुत सारी और ऊर्जाओं से गुजरना पड़ता है, जिसको हम अलाइनमेंट के रूप में समझते हैं। सो अलाइनमेंट, पहले चीज़ें थी ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन अब सीधी लाइन है। अलाइनमेंट में आना, ताकि कुछ चीज़ों को क्लोजर दिया जा सके। ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ये आपकी स्टडी कंप्लीशन हो सकती है, या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बारे में ये बात कर सकती है। लेकिन कुछ ना कुछ है जो अपने आप को कंप्लीट कर रहा है, और आप अपने एक नए ट्रांजिशन के लिए रेडी हैं। ओके, और नया ट्रांजिशन अगर हम यहाँ पर देखें विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज लाइक
जैसे कि एक वुंडेड सोल होती है ये, लेकिन बहुत शार्प होती है। ये अपने दुख को बैकग्राउंड में रखती है और अपना दिमाग जो है उसका इस्तेमाल सबसे बेहतर करती है। ओके, कठोर होती है, बोल्ड होती है, लेकिन थोड़ी वुंडेड भी होती है। सो लेकिन वो अपना पहलू को हर किसी को नहीं दिखाती है। सो इवन इफ यू आर हर्ट एरीज, इट्स ओके। आई नो लाइफ कैन बी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है समय समय पर, सभी के साथ होता है, इट्स फाइन। इट्स जस्ट इस हफ्ते थोड़ा सा इस एनर्जी को बैकग्राउंड में रखना है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ओके, विक्टिम मेंटालिटी को तो आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते इस वीक में। Okay, let's see. आपके oracle cards, we have restoration and transformation. All right, and we have priestess of the triple moon. High priestess energy. Ooh, okay. शायद आप बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हो गए थे एरीज, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। कोई जैसे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया था एंजल्स पर, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स, यही सब कुछ करेंगे। एंड आई फील लाइक कि आप उस माइंडसेट से बाहर आ रहे हो, आप अपनी डिवाइन फेमिनिन की पावर जो है उसके साथ कनेक्ट हो रहे हो। और मैंने जैसे ही बोला मुझे कैमरे में 11-11 नज़र आया बाय द वे। सो कुछ लोगों के लिए साइन है कि कुछ लोग अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, जो कि आपकी यिन की एनर्जी है। ये हफ्ता बहुत अच्छा है अपने आप को कोई नया प्लांट, खास करके गुलाबी या लाल रंग में कोई प्लांट अपने लिए फूलों का खरीद सकते हैं। आप अपने लिए कोई क्रिस्टल में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आई फील लाइक कि रोज़ क्वार्ट्ज बहुत अच्छा रहेगा इस वीक के लिए। और कुछ लोग अपने आप को एक कमल के फूल की तरह रिकग्नाइज कर रहे हैं। आप पहले शायद अपने आप को कीचड़ के रूप में रिकग्नाइज करते थे, लेकिन अब आपको वो रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मैं तो कमल का फूल हूँ, जो कीचड़ में रहकर भी अपनी पवित्रता को नहीं खोता है। तो आप बहुत ज़्यादा जो आइडेंटिफाई हो रखे थे टॉक्सिसिटी के साथ, उससे थोड़ा सा पीछे हटोगे और आप अपनी एग्जिस्टेंस को समझोगे कि मेरी वैल्यू क्या है यहाँ पे। सो रेस्टोरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। रेस्टोरेशन से जैसे वो कुछ उधड़ जाता है और हम सिलाई से सिलते हैं ना उसको, तो ये वही ऊर्जा है यहाँ पर, रिस्टोर करना किसी चीज़ को ताकि उसको और इस्तेमाल में लेकर आया जा सके। तो वो आपका खुद का वजूद हो सकता है एरीज, आपका खुद का वजूद। ओके, अगर हम अपने आप के ऊपर ही काम कर लें तो क्या है कि हम नहीं कर सकते? आप मुझे बताओ ना। अगर इंसान कुछ ठान ले अपने आप में तो वो ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम नहीं कर सकते। ट्रस्ट में है ही नहीं ऐसा। ये माइंड की पावर, ओ माय गॉश, जो समझ ले तो वो तर जाए सच में। और ये कहीं ना कहीं रेस्टोरेशन बॉडी पर भी लगाने की ज़रूरत है। बहुत सारे काम आप कर सकते हो, इस चीज़ की आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, तो उसको बॉडी को रिस्टोर करना ताकि उसकी वैलिडिटी को बढ़ाया जा सके और बहुत सारे काम किए जा सकें। ओके, आपके दो अगले ऑरेकल कार्ड्स हैं यहाँ पर। ओह, वी हैव करेजियस कॉन्फ्लिक्ट। ओके, ये बहुत ही मून की ऊर्जा है, यू नो, वाइल्ड एंड टेम्ड एनर्जी। कोई रेप्टाइल ब्रेन की भी एनर्जी थोड़ी सी असर डाल सकती है। रेप्टाइल ब्रेन माने कि जो चीज़ें रेंगती हैं, मसला एक सिचुएशन का हम दूसरी सिचुएशन पर थोप रहे होते हैं। रेंगना, एक इन्फॉर्मेशन का रेंगना, लव लाइफ की जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन को हम करियर में देख पा रहे हैं या करियर में थोप रहे हैं, यू नो, वो रेप्टाइल ब्रेन की एनर्जी होती है। सो चीज़ें बहुत कनेक्टेड रहेंगी इस वीक में। लव, करियर, स्पिरिचुअलिटी, आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट, ये सब चीज़ें बहुत कनेक्टेड रहेंगी। एक जगह जो हो रहा है उसका प्रभाव दूसरी जगह देखने को मिलेगा। सो यस, मैं फिर से कह रही हूँ एरीज, बिग वीक, बड़ा हफ्ता है। ओके, इंटेंस एनर्जीज हैं। सो करेजियस कॉन्फ्लिक्ट, हिम्मत तो लगेगी भाई। एंड वी हैव इम्पैक्टफुल प्रेजेंस, क्रोकोडाइल की एनर्जी है। जो बोलो, जो कहो, जो करो, उसमें वजन हो, उसमें एक प्रभाव हो। और प्रभाव भी दो किस्म का हो सकता है। प्रभाव या तो बुरा हो सकता है या अच्छा हो सकता है। अब आप देखिए कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। आपसे अगर कोई छोटी उम्र का कोई बच्चा है आपके इर्द गिर्द, तो आप उसे क्या सिखाना चाहते हैं? आप उसके लिए कैसे रोल मॉडल बनना चाहते हैं? ये हफ्ता है इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में लेकर आने का और उनके अकॉर्डिंग ही एक्शन लेने का।
ओके आपकी एफर्मेशन इस वीक की, आई नो माई सेल्फ डीपली एंड फाइंड माई सेल्फ वर्दी। मैं अपने आप को जानता हूँ और अपने आप को मैं वर्दी महसूस करता हूँ कि हाँ मैं वर्दी हूँ अच्छी चीज़ों के, अच्छी सेहत के, अच्छे काम के, अच्छा रोल मॉडल बन सकता हूँ मैं दूसरों के लिए। कि सब चीज़ें आपके साथ ही स्टार्ट होंगी, किसी और के साथ नहीं, कोई और नहीं करने वाला आपके लिए। ओके सो यस आई नो माई सेल्फ डीपली। एरीज आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं आप अपनी इस कमेंट सेक्शन में इस एफर्मेशन को, और ये क्वेश्चन भी आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या मैं सच में खुद को जानता हूँ? मैं दुनिया को तो जानने में लगा हुआ हूँ कि वो कैसा है, वो कैसा है, ये हो रहा है, वो क्या आप अपने आप को जानते हो? शायद टैरो रीडिंग्स भी आप ऐसे बहुत देख रहे हो जिसमें बस सामने वाला क्या है, सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या करेगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। भाई खुद को जान लो। खुद को क्यों इतने डिपेंड हो रखे हैं हम दूसरों के ऊपर? सामने वाला वही करेगा जो उसने डिसाइड किया है। आपकी लाइफ आपकी खुद की है, तो आप खुद को समझ लो, खुद को जान लो, बाकी तो सब चीजें चलती ही रहेंगी। आई रियली होप एरीज कि आप अपने आप को वो रिस्पेक्ट दें जो आप डिजर्व करते हो। ओके यस दिस इज़ योर रीडिंग, और ये इस वीक की आखिरी रीडिंग है। आई होप कि ये वीकली रीडिंग्स आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हैं। अपना प्यार बनाए रखिए, मैं ऐसे ही ये रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी। और येस टैरो कोर्स के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com। ओके टेक केयर, बाय।